जी स्टार्ट करें। देखो हाँ जी हो गया, छेड़ा है आपने किसी ने, कोई बात नहीं। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, वॉइस क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है। देखो हेलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। और हमें P ऑफ E और P ऑफ F गिवन है, हमें क्या निकालना है, इसको बोलते हैं P E बाई F या E ओवर F। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कौन सा है, पहले कौन सा इवेंट हैपन हो चुका है, F, तो इसको बोलेंगे E आफ्टर F, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें, 0.2 अपॉन P ऑफ F 0.3, क्या आंसर बना 2/3। ये हो गया। सेकंड पार्ट देखो, इसमें सेकंड पार्ट क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E नहीं F ओवर E, इसको बोलते हैं F बाई E इज इक्वल टू दोनों का इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F अपॉन दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E। कितना आंसर आएगा, देखो 1/3। ये हमें गिवन है 0.2 अपॉन 0.6, कितना बना 1/3, ठीक है। देखो ऐड करना, बना गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ना, इस वजह से, ठीक है। आगे चले जी, सेकंड क्वेश्चन निकाल सकते हैं, हमें P निकालना है, P A बाई B निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं, कितना आ रहा है, देखो P A इंटरसेक्शन B कितना गिवन है, हमें गिवन है 0.32 अपॉन B 0.50, ये हट गया, कितना बनेगा 2 से डिवाइड कर सकते हैं 16 अपॉन 25, आंसर हो गया, ठीक है। ये कर सकते हैं। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट में बताता हूं इसका, फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं 11th क्लास में। देखो हमें इंटरसेक्शन बताना है, इंटरसेक्शन बताने के लिए वैसे आप निकाल सकते हो इससे अभी, ठीक है। हमें निकालना है, हमें देखो हमें क्या गिवन है, हमें P B बाई A दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, फॉर्मूला लिख लें इसको, क्या बनेगा फॉर्मूला, P A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या आएगा, P B या P A, A P A इज इक्वल टू, देखो अब हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है ना, अब देखोगे तो हमें ये गिवन है, कितना गिवन है 0.4, फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे लिख लो इसको 0.4 इज इक्वल टू दिस इज P A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है, ठीक है, अपॉन P A दे रखा है हमें कितना 0.8, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे P A इंटरसेक्शन B अपॉन 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 32, और 0.2 पे लगाएंगे तो 0.32, ये आपका आंसर हो गया। ये बताएंगे आप मुझे, सेकंड फाइंड आउट करेंगे, प्लीज फाइंड सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, A बाई B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B,
probability of A by B. This is probability of A by B means intersection of A B upon probability of 16 upon 25. सही है, ये बनेगा ये इंटरसेक्शन हमने अभी निकाला है 0.32, ठीक है, अपॉन P ऑफ B, P ऑफ B कितना रखा है हमें 0.5, कितने वैल्यू बनेगी 16 अपॉन 25, ठीक है। आगे चलें, हाँ ये मैं सिखाता हूँ आपको, 11th क्लास में पढ़ते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं A यूनियन B। हम लिखते कैसे इसको, A यूनियन B का मतलब होता है A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, सब पे P अटैच कर सकते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। आपको P ऑफ A पता है, P ऑफ B पता है, अभी इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला 0.32, इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। P ऑफ A 0.8 प्लस 0.5 माइनस P A इंटरसेक्शन B, अभी निकाला था हमने कितना 0.32, दिस इज माइनस 0.32, नाउ 1.3 माइनस 0.32, दिस इज 0.98, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये आंसर बन के आएगा हमारे पास। समझ में आया? हमें कभी कभी A यूनियन B गिवन होगा, हम P ऑफ A P ऑफ B गिवन होगा, वहां से हम P इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना है। इफ 2PA is equal to PB is equal to 5/13 and PA by B is equal to 2/5, पहले ये बताओ फाइंड आउट क्या करना है हमें, P A यूनियन B, अभी फॉर्मूला लिखा है हमने, उसको लिखो यहाँ पे मैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये वो फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, हमें P ऑफ A P ऑफ B गिवन है। देखो मैं यदि इसको 2PA को 5/30 लिखूंगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, दो हम इसको बोलेंगे 2PA की वैल्यू हमें गिवन है 5/13, हम ऐसे PA निकाल लेंगे, PA की वैल्यू कितनी बनी 5/26, ये PA की वैल्यू, PB पता सीधे, देखो इसलिए सीधा PB पता है हमें, P ऑफ B की वैल्यू हमारे पास में 5/13, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता हमें, ये कहां से निकालेंगे, आगे गिवन है कुछ P A by B से पता है हमें, हम इसको यूज करेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, P A by B को कैसे लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। हमें ये पता है 2/5, 2/5 इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B, हमें पता करना है, दिस इज A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, PB कितना 5/13, 5/13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2/13 वैल्यू आएगी हमारे पास में, हमें ये वैल्यू मिलेगी 2/13, देखो 5 से 5 कटेगा तो ये बनेगा 2/13 वैल्यू बन के आएगी। PA पता है हमें कितना 5/26, PB पता है, ये मिल गया हमारे पास में 5/26 और प्लस 5/13 माइनस 2/13, सॉल्व करेंगे आंसर बताएंगे, 26 एलसीएम रहेगा, ठीक है, 26 हो गया एलसीएम, ये बन गया 5 प्लस 10 माइनस 2 नहीं माइनस 4, वैल्यू बनेगी 11/26, ये आंसर हो गया 11/26, ठीक है, समझ में आया, हाँ जी, नेक्स्ट लेंगे, ये आसान है, चेक करो, PA 6/11, PB 5/11 एंड इंटर यूनियन 7/11,
ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है, पी बी बाई ए निकालना है। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमें ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वैल्यू होती है हमारे पास पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फाइंड करना। देखो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसका मतलब हमें यूनियन दे रखा है, फॉर्मूला ये पता है हमने। मैं इसको लेके आऊं, मैं शिफ्टिंग करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इधर आएगा, यूनियन आगे जाएगा। इसका मतलब बोलूंगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपको पी ए गिवन है कितना, 6/11। पी ऑफ ए 6/11 प्लस पी ऑफ बी 5/11 माइनस 7/11। कितना बन के आएगा, ये 11 एलसीएम हो जाएगा, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7/11 मीन्स 4/11। ये वैल्यू मिली 4/11। ठीक है, दिस इज 4/11। अब आप a बाई बी और b बाई ए निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन मिल गया ना आपको, पी ए पता है, पी बी पता है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें ए यूनियन बी गिवन है, ए यूनियन बी से हमने पहले ए इंटरसेक्शन निकाला, अब जाके हम ये फॉर्मूले पुट कर सकते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं इसको सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये निकाला फिर हमने कितना, 4/11। 4/11 ये वैल्यू हुई 4/11 अपॉन पी ऑफ बी 5/11 कितना आ गया, 4/5। ये 4/5 आ जाएगा। इसको निकालने के लिए b बाई ए करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a। वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना है 4/11, दिस इज 4/11 अपॉन p ऑन a 6/11। ये कट गया, दिस इज 4/6 मीन्स 2/3। समझ आया, फिफ्थ हो गया। 6th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे एक बार। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम। एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, बताओ पहले टोटल केस कितने बनेंगे। एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, एक कॉइन को एक बार टॉस करने में कितने कितने केस बनेंगे, 2, हेड और टेल। तो हम लिखेंगे 2 केस इंटू 2 केस इंटू 2 केस, कितने केस बने, 8 केस बने, टोटल 8 केस बनेंगे। 8 केस पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बना, सैंपल स्पेस बना हमारे पास 8 केस। ठीक है, हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, 2 केस हो गए। ठीक है, और मैंने आपको लिखना सिखाया था सिंगल सिंगल सिंगल, जैसे टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड, अब डबल डबल करके टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड और हेड, फिर 4 4 करके टेल 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 हेड 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 और हेड। ठीक है, ये 8 मान लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। ये 8 सैंपल केस है हमारे पास, सैंपल स्पेस में 8, टोटल 8 केस है हमारे पास। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट दे रखा है हमें हेड ऑन थर्ड टॉस। फर्स्ट केस का, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, E इज इक्वल टू हेड ऑन थर्ड टॉस। चेक करो इसमें थर्ड केस में कहां पे हेड आ रहा है, देखो 1 2 3 4 यहां लिख लें इसको, हम लिख लें E इज इक्वल टू 4 केस हम नोट कर लेते हैं। टेल टेल हेड फर्स्ट हो गया, फिर
टेल, हेड, 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 टेल, हेड और लास्ट वाला हेड, हेड, हेड। 4 केस हैं जो हमारे ई इवेंट को फेवर करते हैं। एफ पे आओ। एफ इवेंट क्या है? हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस। एफ हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस। पहले चेक करो हेड ऑन फर्स्ट टू। देखो यहाँ पे क्या हेड है फर्स्ट टू में? नहीं है। तो हमारे पास केवल एक ये केस और एक ये केस है, 2 केस हैं केवल हमारे पास। तो क्या बन गया ये? हेड, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल और हेड, हेड और हेड। ये केस बने हमारे पास। पहले केस देखो एक बार, सारे केस देखो। देखो हेड ऑन थर्ड टॉस, हमने केवल वो केस चेक करे जहां पे हेड थर्ड में है। 4 केस आगे, हेड, 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 हेड। अब हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉस, फर्स्ट के देखो 2 पे केवल ये 2 केस फेवरेबल है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ई ऑब्लिक एफ। इसका मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब हम पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इन दोनों केस में देखो हमने ई फाइंड आउट कर लिया, एफ फाइंड आउट कर लिया, दोनों अलग अलग फाइंड आउट करें। दोनों में इंटरसेक्शन क्या बन के आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो ई और एफ में कॉमन चेक करो पहले। देखो क्या हेड, हेड, टेल होगा? नहीं है क्योंकि लास्ट में हेड है ही नहीं। देखो इसका मतलब केवल एक केस कॉमन है दोनों में। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको, हम इसको आगे लिख देते हैं। हमारे पास आ गया ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू हेड, हेड और हेड। ठीक है, अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। एक केस है, एक ही एलिमेंट है, एक केस। टोटल केस कितने थे? 8। टोटल केस कितने? 8। तो इसका ये वैल्यू बनेगी 1/8। क्या गया? अब हमें क्या पता करना है? देखो हमें पता करना है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो हमें पी ऑफ एफ पता करना है। देखो पी ऑफ एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। और सैंपलिजेशन कितने एलिमेंट्स हैं? 8। तो ये बन गया हमारे पास, ये बन गया पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 2/8। तो काट लो इसको, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये पता चल गई हमें कितनी थी? 1/8। 1/8 अपॉन ये कितनी है? 2/8। कितनी वैल्यू बनी? 1/2। ऐसे आंसर करेंगे। चेक कर लेते हैं एक बार और, देखो कहीं गलती तो नहीं करी हमने। देखो हमें ये पता करना है, हमें ये पता करना है कि हमें हेड ऑन थर्ड टॉस, ये हेड ऑन थर्ड टॉस 4 केस है। हेड ऑन फर्स्ट 2 केस, देखो हेड ऑन फर्स्ट 2 लास्ट में टेल, टेल हो सकता है। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन केवल एक बन के आ रहा है, एक। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे 1/8। ठीक है, और हमें बताना पी ऑफ एफ। पी ऑफ एफ कितना है? ये टोटल केस कितने? 2, तो 2/8। तो वैल्यू बनी हमारे पास 1/2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो एक बार। समझ आया? समझ आया तो आपको केस नंबर 2 पढ़ना। अच्छा पहले मैं इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। डन। सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस देखो, सेकंड केस देखो। टोटल सैंपल में तो 8 एलिमेंट्स है।
उसमें हम याद रखेंगे 8 एलिमेंट्स को, 8 को हम याद रखेंगे। लॉगिन करना एक बार, हाँ करो एक बार आप। देखो सेकंड केस देखो, सेकंड केस में हमें गिवन है यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स, एलिमेंट हमारे पास में है एट लीस्ट 2 हेड्स। इसका मतलब होता है कि या तो 2 आ जाए या 2 से ज्यादा आ जाए, 2 से ज्यादा मतलब 3 भी आ सकते हैं, 3 भी चलेंगे हमारे लिए, ठीक है, 2 से ज्यादा मतलब 3 भी चलेंगे। तो हमें बताने कितने केस ऐसे हैं जो ई को सपोर्ट करते हैं। देखो पीछे हमने केस बना रखे, मिनिमम 2 तो होने चाहिए, 3 भी रिक्वायर्ड है। यदि हमें ऐसा गिवन आता है, यदि हमें लिखा होता है कहीं लिखा होता है एट मोस्ट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, एटमोस्ट 2 ले सकते हैं। तो ये एटलीस्ट 2 का मतलब है कि 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 2 आने चाहिए। एटमोस्ट 2 का मतलब होता है कि हमारे पास में 2 ज्यादा 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। जब ये एटलीस्ट, ये एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2, ठीक है। हाँ जी, अब हमें बताना है कि इसमें ऐसे कितने एलिमेंट, ऐसे कितने केस हैं जहां पे एटलीस्ट 2 हेड्स आते हैं। देखो चेक करो 2 हेड्स कहां पे हैं। 1 टेल हेड, ठीक है, हेड टेल हेड, तो देखो 1 2 3 4 केस हो गए हमारे पास। टेल हेड हेड टेल हेड टेल, मैं यहां लिखता हूं आपको 4 केस बन गए। टेल हेड टेल हेड टेल और हेड और हेड, 4 केस किसके लिए, एटलीस्ट 2 के लिए। अब आओ नेक्स्ट केस पे, ठीक है, ये एटमोस्ट 2 हेड्स, एफ इजिकल टू एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो 0 किस केस में आता है, जहां पे तीनों टेल आ जाए, ठीक है। पहला केस हो गया टेल टेल टेल, ठीक है। इसका मतलब यदि एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब है ना, तो जिसमें 3 हेड आ रहे हैं उसको हटा दो, बाकी सारे केस है। देखो एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब 3 वाला केस नहीं आ सकता, बाकी सारे केस आ सकते हैं, ठीक है। तो 7 केस फेवरेबल है, तो 7 केस देखो मैं यहाँ 7 का लिखता हूँ, मैं टेल हेड टेल 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 हेड टेल, ठीक है, 4 हो गए। हेड टेल हेड 5 हो गए, और हमारे पास एक बन गया हेड टेल, और एक और रह गया हमारा टेल टेल, हाँ हेड टेल टेल, ये बन के आगे हो गए 5 केस, 7 केस हो गए। टेल कॉमा टेल हेड और हेड, 7 केस, 1 2 3 4 5 6 7 डन। हाँ थोड़ी देर और रखना है फिर बंद कर देना, ठीक है। ये हो गया 7 केस। अब 7 केस में से अब हमें क्या बताना है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ। पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों का, ठीक है। हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। पहले ये चेक करो कि दोनों में इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, कॉमन कितने कितने कॉमन है। देखो देखो टेल हेडेड, ऐसे कॉमन अप होगे तो ये हट जाएगा, बाकी तीनों कॉमन है, तो हम बोलेंगे 3, तो ये बनेगा हमारे पास 3/8, 3/8, ठीक है। और ये 7/8, 7 एलिमेंट्स है, 7/8, 8 से 8 कट गया, 3/7, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। थर्ड पढ़ो, एटमोस्ट 2 टेल, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें एक केस हटा देंगे, टेल 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 वाले को हटा देंगे। नहीं समझ में आया, ये जो केस है हमारे पास में एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब है कि हम जहां पे 3 टेल है उसको हटा दो, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, मतलब थर्ड केस को, थर्ड केस एटमोस्ट 2 टेल्स, कितने केस बनेंगे, 7 केस बन के आएंगे।
टेल्स में हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, ठीक है, और ये बन गया हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और टेल टेल हेड, और टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, 1 2 3 4 5 6, एक केस रह गया हमारा, एक केस रह गया यहाँ पे टेल 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 हेड टेल टेल हेड टेल टेल, हाँ जी एक केस रह गया था हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल, 1 2 3 4 5 6 7, ये केस बन के आ गया हमारे पास, मतलब हमने टेल 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 हटा दिया, ठीक है। अब आओ वहां पे एटलीस्ट वन टेल, एफ केस, एटलीस्ट वन टेल चेक कर लेते हैं यहाँ पे, वो एटलीस्ट कम से कम एक टेल तो आए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सारे आएंगे और क्यों ये हट जाएगा, ये हट जाएगा ना, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है, तो ये हट गया, बाकी सारे 7 पॉसिबल हैं, तो टेल 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 हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड, ये 7 केस, देखो हम 7 लिख लेंगे इसको, ये बनेगा 7, तो इसमें हमारा केवल एक हट जाएगा, तो हम ये केस बनेंगे हेड हेड टेल, ठीक है, ये हट गया यहाँ से, तो हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, और एक बन गया हमारे पास हेड टेल टेल, और लास्ट केस आ गया टेल टेल टेल, देखो टोटल 7 केस है, केस हो गए। अब हमें कॉमन निकालना है, पहले कॉमन निकालना है, हम बोलेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन निकालेंगे, 6 कॉमन आएंगे भाई, देखो यहां से देखो कैसे, देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है भाई, यहां से एक हमारे पास हेड 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 नहीं, इसमें है ही नहीं, और इसमें टेल टेल नहीं है, बाकी सारे कॉमन है, देखो एक कॉमन, दो कॉमन, तीन कॉमन, चार कॉमन, पांच कॉमन और 6 कॉमन, 6 कॉमन, तो 6 एलिमेंट आएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 6/8, 6/8 आएगी, और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F इजिकल टू इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी अपॉन दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये कितना बनेगा 6/8 7/8, 6/8, तो 6/8 अपॉन 7/8, ये कट गया 6/7, ये हमारा आंसर आ गया, इतना आसान है, समझ आया, एटमोस्ट एटलीस्ट का मतलब समझ में आया, आगे चले, क्वेश्चन आगे चले, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि एटमोस्ट एटलीस्ट डन, ये आप मुझे करके बताएंगे। फर्स्ट केस, सबसे पहले बनाएंगे सैंपल स्पेस, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 4 केस बनेंगे, लिख लेते हैं 4 केस, 4 केस लिख लेते हैं हम, हेड टेल टेल हेड टेल टेल और हेड, 4 केस बन गए, ठीक है। अब देखो, अब हम फर्स्ट केस में बताना है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, किसी भी एक पे टेल आ जाए, किसी भी एक पे टेल आए, ठीक है। अब बताओ किसी भी एक पे टेल, दो की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक टेल की बात हो रही है, तो ऐसे कितने केस हैं जिनमें सिंगल टेल आ रहा है, 2 केस हैं, लिख लेते हैं, E इजिकल टू टेल हेड और हेड टेल, ये कहेंगे टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, ऐसे कितने केस हैं जिनमें केवल एक बार टेल आ रहा है, 2 केस हो गए, ठीक है, हेड टेल टेल हेड, हाँ, वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन जो हेड शो करे, इसका मतलब एफ इवेंट, इसमें चेक करो कितने इवेंट है जिनमें एक पे हेड आ रहा है, वो भी 2 हैं, हेड टेल और टेल हेड, ठीक है, ये बन गया हेड टेल और टेल हेड, ये भी 2 इवेंट्स हैं, क्या इंटरसेक्शन सेम आ रहा है, अब हमें निकालना क्या होगा, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये पता करना हमें, दोनों में इंटरसेक्शन कितना है, कॉमन कितने, दोनों ये, तो प्रोबेबिलिटी 1 बन के आएगी, तो दोनों सेम होंगे तो 1 आना चाहिए, आंसर चेक कर लेते हैं, लेकिन देखो हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले निकालेंगे हम E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F पूरा, ये 2 एलिमेंट्स हो गए सारे,
ये दो एलिमेंट्स हो गए। हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू 2/4, 2/4 ये हो गया। और पी ऑफ एफ निकालेंगे, पी ऑफ एफ निकालेंगे वो भी 2/4, तो ये कितनी वैल्यू बनेगी 2/4/2/4, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आ गया। क्योंकि आपके फर्स्ट कंडीशन में जितने सेट्स थे सारे यूज हो रहे हैं सेकंड में भी, इस वजह से 1 आंसर। समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। नो टेल अपीयर्स, कोई टेल नहीं आता। ऐसे कौन से केस है जिसमें कोई टेल नहीं आएगा? एक केस है, क्या नाम है उसका? हेड और हेड लिख लेते हैं, ई इजिकल टू हेड और हेड जी। एफ नो हेड अपीयर्स, टेल टेल टेल, ठीक है, टेल कॉमा टेल, और इनमें कोई रिलेशन है आपस में? 0 आंसर आएगा। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, ई इंटरसेक्शन एफ, देखो लिख के तो दिखाना पड़ेगा हमें, ई इंटरसेक्शन एफ 0, तो इसको लिखते हैं फाई, सेट में लिखते हैं फाई खाली। इसकी प्रोबेबिलिटी के बाद में हम सेट हमारा फर्स्ट चैप्टर उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे एक तरफ से, फिर बीच बीच में कभी कभी हम पढ़ लेंगे, 3D पढ़ लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, जो आपको होगा कर लेंगे, ठीक है। ये 5 हो गया। 5 का मतलब जब इसको बोलेंगे ये E बाई एफ इजकल टू 0 अपॉन जो भी वैल्यू आएगी, मतलब 4 वैल्यू आती है, 4 क्यों आएगी? एक मिनट में इसको, ये एफ है ना, ये एफ है, और एफ के लिए प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, आंसर कितना बन गया? 0 आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन है 16 नंबर पे जाके देखोगे तो उसमें नॉट डिफाइन, यदि 0 आता है नीचे तो क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। एक एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा इसी बुक में, इस चैप्टर में, ठीक आगे चले। इतना समझ में है, बेसिक समझ में है। एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये थे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन करा भी हमने एग्जाम्पल में। कितने बार शो कर रहे हैं? 3 टाइम्स। कितने केस बनेंगे? 216। टोटल केस कितने बनेंगे? टोटल केस बने हमारे पास में 6 × 6 × 6 इजिकल टू 216। पहला केस 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस फिक्स हो गया आपका, मतलब मैं इसको ई मानूंगा। ई के लिए हमने 4 नंबर फिक्स कर दिया थर्ड पे, इसका मतलब फर्स्ट में 1,1 आ सकता है, फिर 4 आएगा, ठीक है, फिर 1,2,4 आएगा। तो ऐसे कितने केस बन के आएंगे? 4 तो फिक्स हो गया, 2 चेंज कर रहे हैं, 2 में कितने केस बनते हैं? 36। देखो ये देखो, ए के लिए देखो 1,1 4 फिक्स है, 4 फिक्स है, 1,6 4 फिक्स है, 2,1 4 फिक्स है। देखो कितने केस बने? ये टोटल केस बनेंगे हमारे पास 36। 4 तो फिक्स है, 2 के लिए केस 1,1 1,2 टोटल बनेंगे 36। सब में हमने 4 4 4 अटैच कर दिया, तो टोटल केस बनेंगे 36। इवेंट ए के लिए, इवेंट ए, ये ई है ना, ई, तो इसको मैं ई ले देता हूं, इवेंट ई के लिए ई। अब देखो इवेंट एफ व्हेन 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट पे 6 आएगा, सेकंड पे 5 आएगा। देखो फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 5, उसके बाद 1 2 3 4 आ सकते हैं। देखो 6 and 5 फिक्स हो गया, 6 and 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 6, ठीक है। ये इवेंट बन गया हमारे पास एफ, ये इवेंट एफ बन गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास एफ इंटरसेक्शन ई, या ई इंटरसेक्शन एफ। केवल एक एलिमेंट ऐसा है जहां पे लास्ट में 4 आ रहा है, स्टार्टिंग में 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट हो गया, एक एलिमेंट है। अब निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी। देखो दिस इज पी ऑफ बी, पी ऑफ एफ, केवल 6 एलिमेंट्स है, 6/216। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ इजिकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। दोनों का इंटरसेक्शन एक एलिमेंट, बस कितना आ गया
1/216 अपॉन 6/216, 6/216, ये कट गया, कितना आंसर बना 1/6, ये आंसर 1/6। सेम एग्जाम्पल में है हमारा क्वेश्चन, यही सॉल्व करा था हमने। ठीक है, कर सकते हैं इसको ऐसे, समझ में आया। 8 नंबर 9 पे चलते हैं। सिर्फ हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि ई और एफ लिखना सीख जाए हम, बाकी तुम्हें पता ही सब कुछ करना है फॉर्मूले में। ये देखो, मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। 3 पर्सन है, पहले हमें टोटल सैंपल स्पेस बनाना है कि कितने पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। देखो, सन ऑन वन एंड, ई इवेंट देखा, सन ऑन एक, वजह से 3 पर्सन खड़े होंगे, सन किसी भी एक एंड पे आ सकता है और फादर इन मिडिल, फादर बीच में आएंगे। तो पहले केस बनाएंगे हम कि कितने केस बन सकते हैं, कि हमारे पास कितने टोटल केस बनेंगे, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे। देखो निकालते कैसे हैं, कितने आएंगे, कितने, 8 है, 8 नहीं आएंगे, 3 पोजीशन है, 3 स्पेस है। मानो मानो यहाँ पे कितने पर्सन खड़े हो सकते हैं, 3 में से कोई भी एक पर्सन खड़ा हो सकता है, तो 3 बोलेंगे, 3 इंटू, मानो यहाँ पे फादर खड़े हो गए, तो यहाँ पे कितने खड़े हो सकते हैं, 2 पर्सन, मदर या सन। ठीक है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, टोटल 6 केस बनेंगे। ऐसा समझ में नहीं आए, 11th में पढ़ते हैं उसको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसा ऐसा नहीं है समझ में, ऐसा बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो, मदर मदर फादर सन, मदर को फिक्स रखो, मदर के साथ में एक केस ये बन सकता है ना, सन और फादर इंटरचेंज कर सकते हैं। अब मदर को सेंटर में ले आओ, मदर और मदर, एक तरफ फादर आ सकते हैं, सन, यहाँ पे सन फादर, 2 केस ये बन सकते हैं। अब मदर को कॉर्नर पे ले जाओ, मदर मदर, अब 2 केस यहां बन सकते हैं, फादर सन सन फादर, 6 केस हो गए। अब आप चाहो तो किसी भी एक पर्सन को फिक्स कर लो, आप सन को फिक्स कर लो तो भी 6 केस बनेंगे, इनका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। 6 केस हो गए, तो टोटल सैंपल स्पेस में 6 केस आ गए। अब अपने क्वेश्चन पे आओ, सन ऑन वन एंड, सन किसी भी एक एंड पे आ जाए। देखो सन ऑन वन एंड, एक केस, सन तो मिडिल में नहीं ले सकते, 2 केस, 3 केस, 4 केस। हमारा फर्स्ट केस, हमारा फर्स्ट इवेंट आ गया, इवेंट ई इवेंट बन गया मदर फादर सन। ठीक है, और ये बन गया फादर मदर सन, और ये बन गया हमारे पास सन मदर फादर एंड सन फादर मदर। 4 केस हो गए। यदि मैं आपसे पूछूं पी ऑफ ई कितना होगा, पी ऑफ ई कितने केस फेवर कर रहे हैं ई को, 4, टोटल कितने, 6, तो 4/6। यदि हमें ये पता करना हो तो हम बोल सकते हैं P ऑफ E इज इक्वल टू 4/6 मींस 2/3, यदि हमें ये पता करना हो तो। ठीक है, आगे चलो, F इवेंट फादर इन मिडिल, कितने केस हैं जहां पे फादर मिडिल में है, कितने केस हैं, 2 केस है, तो यहां लिख लो एक बार, फादर मिडिल में देखो 1 और 2 केस हैं फादर मिडिल में, तो बोलेंगे यहाँ पे मदर फादर सन, और ये केस हो गया यहाँ पे सन फादर और मदर। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करो, इंटरसेक्शन दोनों फेवर कर रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ई इंटरसेक्शन एफ, मदर फादर सन, फर्स्ट केस है, सन फादर मदर, देखो एक केस है और एक केस है, मतलब दोनों कॉमन आ गया हमारे पास, फादर मदर सन, सन मदर फादर, दोनों केस फेवर कर रहे हैं। अब इनके लिए निकाल लो प्रोबेबिलिटी। हमें निकालना क्या फाइनली, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 2/6, ये आ गया 2/6, 2/6 और 2/6, कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। है नहीं आसान, एक काम करना होता है बस, ये बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं।
समझ आया ना? क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। अच्छा, कितने डाइस को रोल कर रहे हैं? 2। कितने केस बनेंगे? 36। कलर कोई भी हो कोई बात नहीं, केस तो 36 ही बनेंगे। इतना अंतर आ जाएगा बस हमारे पास में। हम ऐसे बोल लेंगे ब्लैक 1 रेड 1, ब्लैक 1 रेड 2, ऐसे बोल सकते हैं। देखो पहले केस पढ़ो, आगे फिर हमें बताना क्या है चेक करो, हमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। पहले तो सम ग्रेटर देन 9 बताओ कब कब आएगा? सम ग्रेटर देन 9 कब आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सम बताना है, सम ग्रेटर देन 9 कब आएगा? फर्स्ट के साथ में कोई अटैच करेंगे जो 9 आएगा, नंबर 1 के साथ में कोई नंबर 6 तक आ सकता है तो मैक्सिमम 7 आ सकता है। यदि फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए तो सेकंड में 6 आ सकता है, मैक्सिमम तो 7 आएगा। फर्स्ट का केस नहीं बनेगा। सेकंड का केस 2 और 8, 2 और 6 8 बनेगा, 8 भी हट गया। सम ग्रेटर देन 9 चाहिए। 3 के साथ में 3 के साथ में 6 9 आएगा, 9 से ज्यादा नहीं है। 4 के साथ में आएगा 4 6, और ये उल्टा भी कर लेंगे आगे जाके, इसको कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ देखो 4 6 अब आ जाओ 5 पे। 5 5 5 5 और 5 6 भी तो आएगा। 5 के अब 6 पे आओ, देखो 6 4 6 4 6 5 और 6 6। अब आपको कलर चेक करना है, ये तो हमने डाइस की बात करी है, आपको चेक करना है कलर। आपका मन जिस उस पे करे, इसको फर्स्ट को रेड मान लो या ब्लैक मान लो, आपकी चॉइस है, आंसर सेम आएगा। अब बताओ मैं इस फर्स्ट को क्या मानूं? ब्लैक। ये ब्लैक हो गया, ये रेड। अब सब पे फर्स्ट को ब्लैक मानना है, सेकंड रेड मानना है। ये सारे ब्लैक हैं, ये ब्लैक है, ये ब्लैक केस है, ये रेड केस है, नहीं सॉरी ये भी ब्लैक रेड केस है, ये ब्लैक केस है और ये रेड केस है। ठीक है। अब हमारे पास सम आया ग्रेटर देन 9। सेकंड कंडीशन देखो, गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्ट्स 5। पहले सम निकालने, देखो सम के लिए 1 2 3 4 5 6, सम के लिए सम ग्रेटर देन 9 के लिए कितने केस हैं? 6 केस हैं, तो 6 अपॉन 36 प्रोबेबिलिटी बन के आ गई। ठीक है। अब बताना है द ब्लैक डाइस रिजल्ट इन 5। कितने केस हैं जहां पे ब्लैक 5 आ रहा है? देखो ये तो 4 है, ब्लैक ब्लैक ये 4 है, देखो ब्लैक ब्लैक ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 2 केस बन गए। यहां चेक करो है नहीं, तो 2 केस हो गए, तो हम बोलेंगे ब्लैक प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 2 अपॉन 36। और इन दोनों में कॉमन कितने? ये दोनों कॉमन है, दो ही तो कॉमन है हमारे पास, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इंटरसेक्शन ब्लैक 5 कितना बन गया? ये कॉमन है 5 5 एंड 5 6 मींस 2 अपॉन 36। ये इंटरसेक्शन आ गया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ S ऑब्लिक B5, S ऑब्लिक B5, S ऑब्लिक B5। तो इनका इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? इनका इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास, वेट 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 वेट, हमने B5 के केवल ये एग्जांपल लिए हैं, नहीं B5 के केस बनेंगे कितने जहां पे 5 आता है? 5 के साथ 1 भी तो आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, टोटल 6 केस बनेंगे, टोटल 6 केस बनेंगे B5 के। वहां पे रेड 1 आएगा, रेड 2 रेड 5 तो टोटल 6 केस बनेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पे B5 के, हमने B5 के, ये तो हमने इंटरसेक्शन के पॉइंट निकाले हैं, ये तो इंटरसेक्शन के पॉइंट है ना। अभी इससे पहले B4 B3 B2 तो 6 बनेंगे, 6 तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पे B5 की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी हमारे पास? 6 अपॉन 36, 6 अपॉन 36। देखो अब हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन B5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B5, ये हो गया हमारे पास 2/36, 2 अपॉन 36 अपॉन 6 अपॉन 36, ये कट गया, कितना बना? 1 अपॉन 3, ये आंसर आएगा। ये चेक करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 1/3 आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट पे हो, समझ में आया?
हाँ, इसमें हमने थोड़ी सी जल्दबाजी करी B5 निकालने में, आराम से निकालेंगे इसमें। इसको चेक करो एक बार आप, सेकंड में आगे लेके चलता हूँ। बी पार्ट, अच्छा बी के लिए मैंने ये 4 के एग्जाम्पल लिख रखे हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पढ़ा था वहां से भी, पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार। Find the conditional probability of obtaining the sum 8. सम 8 निकालने के देखो केस ये लिखे हुए, मतलब सम 8 के, पहले सम 8 के केस निकालने, सम 8 के केस निकालो। सम 8 के केस, सम 8 के केस बताने आपको। 1 के साथ कोई केस बन के आएगा, 1 के साथ मैक्सिमम 6 है, 1 और 6 7 बनेगा, 2 के साथ 6 आ जाएगा। देखो सम 8 के केस बनाएंगे 2, 6 और 3, 5, ठीक है। और 4 के साथ में 4, 4, हाँ सम 8, ठीक है। 5 के साथ में 5, 3 और 6 के साथ में 6, 2, 5 केस बनेंगे, सम 8 के 5 केस। और गिवन दैट रेड डाइस रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4, देखो ये रेड डाइस के रिजल्ट हैं लेस देन 4 के लिए। देखो ब्लैक कुछ भी हो सकता है, ब्लैक में कोई कंडीशन नहीं है। देखो रेड 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 2 6 भी, ये टोटल सैंपल स्पेस है। अब हमें ये पता करना है कि लेस देन 4 रेड निकालना है हमें, रेड लेस देन 4। देखो रेड ये हट गया और ये हट गया, लेस देन 4, 4 भी हट गया, कितने केस बचे? 18 बचे। 1 2 3 4 5 6, 6 ये बचे, 6 ये और 6 ये प्लस करेंगे तो टोटल केस बचे 18। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लेस देन 4 कितने केस हैं? 18, 18/36, ठीक है। अब मुझे बताओ इन सबका इंटरसेक्शन बताना है आपको। ऐसे केस जहां पे रेड 4 से कम हो लेकिन सम 8 आए हमारे पास में, देखो 4 से कम सम 8, देखो यहां सम चेक कर लो, देखो सम 8 का एक ये आ गया, 5 और 3 8 बन गया। देखो सम 8 एक ये आ गया, एक ये बन के आ गया, एक केस ये बन के आएगा, वन केस, देखो एक केस ये बन के आएगा, ठीक है। एक केस हम चेक कर लेते हैं अभी, है ना, ये परेशान करती है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इधर आते हैं। ये एक केस ये बन के आएगा, 8 है ना, यहाँ कोई केस है ही नहीं 8 के लिए, तो 2 केस हो गए, 2 केस कॉमन केस हैं 2, ठीक है। तो बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 इंटरसेक्शन रेड लेस देन 4, 2/36, 2 टोटल तो 36 है ना, 2/36 इंटरसेक्शन अपॉन AR4, 8/36। हम तो हमारे पास ये बन के आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F इजकल टू इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये बन के आ गया 2/36, 2/36 अपॉन 18/36, ये कट गया, आंसर 1/9। ऐसे निकालेंगे आंसर। सारा काम है सिर्फ इसमें केस बनाने का, केस समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा आसानी से। समझ आया? ये समझ आया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा ये हो गया 11 है, 11। हाँ और दो बार होते हैं, जैसे मतलब क्वेश्चन लेंथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 ये तो निकाल सकते हैं हम सब। देखो ए फेयर डाइस इज रोल्ड, कितने केस बनेंगे? एक बार डाइस को रोल करते हैं, 6 केस, तो 6 लिख लेते हैं यहाँ पे, सैंपल स्पेस 6 बन गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 हमें दे रखा है। देखो इवेंट दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है,
हमें क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी E बाई एफ, एफ बाई ई पता करना है, निकाल सकते हैं, सब गिवन है हमें, निकाल लेते हैं। ई गिवन है हमें, दिस इज 1,3,5, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना लिखेंगे हम, 3/6। अच्छा आपने एक बात ध्यान दिया होगा, मैं कभी भी इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके नहीं आता, 3/6 को मैं 2 बाई मतलब मैं इसको 1/2 नहीं लिखूंगा, हमें पता है 6 से 6 कटना ही है लास्ट में आके, इसलिए नहीं करता मैं। देखो ये हो गया, और इस पे आ जाओ, देखो f मान लो, f इज इक्वल टू 2,3, 2,3, ये कितना लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल टू 2/6, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ g कितना रखा है हमें, 2, 3, 4 और 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ g इज इक्वल टू 4/6। हाँ अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, e प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाई f इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ e, f प्रोबेबिलिटी ऑफ f जो गिवन है, जो पहले इवेंट हो चुका है उसके बाद में, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ f। हाँ जी, अब हमारा मेन काम है, हमें e इंटरसेक्शन f निकालना है। बताओ कितने एलिमेंट कॉमन है, कितनी कॉमन एलिमेंट है, 3, एक एलिमेंट है तो 1/6, हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 3, ये लिखना है एग्जाम में। इसके बाद लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1/6। अब ऊपर पुट करेंगे, देखो हम पुट करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मिल गया हमें 1/6 अपॉन, और हम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F 2/6, ये कट गया 1/2, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड निकाल सकते हैं आसानी से इसको। इसी केस में क्या करना है, बस नीचे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी e की, तो आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। ये कहा सेकंड करते हैं, सेकंड में ये वाला पार्ट करते हैं, सेकंड में ये करते हैं, ये पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाई g इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन g अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ g, दोनों में इंटरसेक्शन, e और g का इंटरसेक्शन चेक करेंगे। देखो E और G का इंटरसेक्शन 3 और 5 है, 2 हैं तो कितना आ जाएगा 2/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G 4/6, 6 कट गया 2/4 1/2 निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F G, ये समझेंगे पहले E यूनियन F निकालेंगे, निकाल लेते हैं E यूनियन F। देखो E यूनियन F, E यूनियन है ना, E यूनियन F, हम E और F को ऐड कर रहे हैं एक तरीके से, इसका मतलब देखो एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3 एंड, अब ये E यूनियन F है, और G हमें गिवन है, कितना G हमें रखा है 2, 3, 4, 5, G हमें गिवन है 2, 3, 4, 5, ये निकालना है बस आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G। हम क्या करते हैं, हम यदि मानो मैं इस पूरे को यहां से हटा के A नाम रख दूं, A लिख लिया हमने, A हमने, लेट्स कंसीडर A इज इक्वल टू E यूनियन F, तो यहाँ पे आप A बोलोगे ना, A यूनियन G, सॉरी A इंटरसेक्शन G। अब आपको इन दोनों में इंटरसेक्शन चेक करना, कितने इंटरसेक्शन है, कितने कॉमन पार्ट्स हैं, 2, 3 और 5, इसका मतलब ये क्या बन गया है, अपॉन में करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ये क्या होगा 3, 1, 2, 3, 3/6, दिस इज 3/6 अपॉन G, 4/6 निकाल देंगे हमने, 4/6, 4/6, 6 कैंसिल आउट हो गया, 3/4। ये समझ में नहीं आया, समझ में आ गया ना, ये बताओ आप मुझे करके, आप E इंटरसेक्शन F बाई G, E इंटरसेक्शन F बाई G,
अब यहाँ पे आपको दो इंटरसेक्शन करने पड़ेंगे। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसका इंटरसेक्शन जी के साथ करना है। ये काम करना है हमें। सॉरी, लिख लेते हैं इसको, ये लिख लेंगे इसको ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 आ गया। 3 जी में और इसमें क्या कॉमन है? 3, तो वैल्यू बन गई हमारी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, दिस इज 3। एक एलिमेंट है सिर्फ, टोटल एलिमेंट्स कितने? 6। 1/6 इसकी बन गई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी इसकी? 1/6। और किसके साथ चेक कर रहे हैं? जी के साथ। जी की प्रोबेबिलिटी 4/6। तो कितना बनेगा आंसर? इसका आंसर बनेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इसका आंसर इसका 1/6 और 2/6, 1/4 इज द आंसर। 1/4 इज द आंसर। समझ में आया? ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो एक बार, पढ़ो। Assume that each born child is equally likely to be a boy or girl। एक के लिए दो केस बनेंगे, या तो बॉय या गर्ल। हाँ जी। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। कल जाकर लिख लेते हैं 4 केस। बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ठीक है, गर्ल गर्ल एंड बॉय बॉय। ये 4 केस हैं। इस सैंपल स्पेस में 4 केस हैं हमारे पास। ठीक, अब आ गए हैं व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। बोथ गर्ल्स हैं, तो एक हम इवेंट ई मान लें, इसमें दोनों गर्ल्स हैं। इवेंट हमने ई मान लिया, ई कंसीडर कर लिया। इवेंट ई बोथ गर्ल्स, गर्ल्स गर्ल्स, तो इवेंट ई बोथ गर्ल्स। यदि हम पता करेंगे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 1/4 दोनों गर्ल्स के लिए। ठीक है, आ गया वो देखो। अब हमें गिवन डेट दे रखा है, गिवन डेट। अब ये हमारी कंडीशन दे रखी है नंबर 1। नंबर 1 कंडीशन एफ, हम पहले एफ निकालेंगे। एफ में हमें दे रखा है द यंगेस्ट इज ए गर्ल। अब यंगेस्ट पता करना है, ये कैसे पता करेंगे? एक काम कर सकते हैं हम इसमें ये मान सकते हैं, एक यंगर का मतलब छोटा भाई या छोटी बहन, और एल्डर। तो मैं इन चारों केस में ई और वाई लिख दूं। एल्डर, ये एल्डर, ये यंगर, एल्डर यंगर, एल्डर यंगर और एल्डर यंगर। हाँ, हमें ये पता करना है कि एल्डेस्ट इज ए गर्ल। जो सेकंड नंबर पे चाइल्ड है वो गर्ल है, तो इसमें कितने केस बनेंगे जहां पे सेकंड नंबर पे गर्ल है? 2 केस है, तो 2 के लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस हो गया बी जी और जी और जी, ये इवेंट ई हो गया, ये इवेंट एफ हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हम बोलेंगे ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू जी और जी 1/4। 1/4। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ इजिकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चेक करो देखो, इन दोनों में इंटरसेक्शन 1/4 आ गया। 1/4 हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कितने एलिमेंट्स हैं? 2। टोटल कितने? 4। 2/4 तो बन के आ गया 2/4। 4 से 4 कट गया, 1/2। ये फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है 1/2। सेकंड पढ़ो, सेकंड देखो। सेकंड देखो, एटलीस्ट 1 ए गर्ल। तो ई तो सेम है हमारा, ई तो फिक्स है कि 2 गर्ल है हमारे पास। इवेंट ई तो फिक्स है, गर्ल एंड गर्ल। ठीक है, एफ इवेंट चेक करना है। एफ इवेंट हमें दे रखा है कि एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। 4 केस थे, वो 4 केस ही है। एटलीस्ट एक गर्ल होनी चाहिए, ये केस हट गया हमारा।
3 केस आगे तो 3 केस यहाँ लिख लेते हैं हम। ई के लिए, एफ के लिए गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले चेक करेंगे इंटरसेक्शन, हम लिखेंगे यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, कॉमन क्या है, गर्ल एंड गर्ल, क्या बन गया, गर्ल गर्ल, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कितने कितने सपोर्टिंग एलिमेंट है, 3, टोटल 4, बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/4, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये बताएंगे वैल्यू, क्योंकि 1/4, 3/4, 3/4 कितना आंसर आ गया, 1/3, ये आंसर हो गया हमारा। थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, समझने आसान होते हैं, यदि एक बार हम ये निकाल लेंगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। ये पढ़ेंगे, खुद से ट्राई करेंगे इसको एक बार। इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है ना, उसको पहले हम कॉपी पेन से लिखेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे लिखेंगे। देखो जैसे हमें रखा है एन इंस्ट्रक्टर, कोई भी इंस्ट्रक्टर है, हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, मींस देखो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, यहां लिख लेते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 300 कौन सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 300 इजी क्वेश्चन है, एंड 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एंड 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन जो गिवन थी लिख ली हमने, आगे चलो। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 400 डिफिकल्ट, तो मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है कुछ हमारे पास में, एमसीक्यू में कुछ इजी है कुछ डिफिकल्ट है, कितने इजी है, 500 इजी है, 500 इजी क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहले चेक करो कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, टोटल क्वेश्चन हमारे पास देखो 300, 500, 5 और 5 10, 1400, मतलब टोटल 1400 क्वेश्चन है। अब यदि हमें किसी की भी सैंपल स्पेस में डिवाइड करना होगा तो इससे डिवाइड करेंगे हम टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be easy question? इजी क्वेश्चन देखो दोनों में आ रहा है, तो हमारा पहला इवेंट हो गया इजी क्वेश्चन, ई मींस इजी क्वेश्चन। और ये बताओ टोटल क्या हमें ये गिवन है कि अच्छा कितने टोटल इजी क्वेश्चन है, 300 यहां पे हैं और 500 यहां पे, तो 800, तो इजी क्वेश्चन हो गया 800 इजी क्वेश्चन, कितने में से, 1400 में से, 14 में से, ठीक है। और आगे चलो, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब हमें कंडीशन दे दी गई, एफ हमें कंडीशन दे दी गई एमसीक्यू क्वेश्चन, और एमसीक्यू क्वेश्चन कितने, नहीं एमसीक्यू टोटल क्वेश्चन कितने, 900 क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन। अब इन एमसीक्यू में से जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, इस एमसीक्यू में से कितने क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में से कितने क्वेश्चन इजी, देखो ये वो सेट है जिसमें इजी क्वेश्चन है, इस इजी क्वेश्चन में से देखो मैंने जो 800 लिखा है मैं इसको ब्रेक करता हूं, इस 800 में से 300 इजी क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स वाले, प्लस 500 इजी क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले, ठीक है। अब देखो सेकंड जो केस है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ऊपर कितने कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है, 500, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी पहले लिखेंगे कॉमन इंटरसेक्शन, हम लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 500। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इनकी, लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, कितने क्वेश्चन, 500, टोटल क्वेश्चन कितने, 1400 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। और हमें क्या निकालना है, एफ, पी ऑफ एफ निकालना है, पी ऑफ एफ इज इक्वल टू, एफ में कितने क्वेश्चन है, 900, टोटल क्वेश्चन कितने, 14, तो 900 अपॉन
1400। ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी निकल के। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये निकाला हमने, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ये 5 अपॉन 1400, ये बन गया हमारे पास, सॉरी 500 अपॉन 1400 और अपॉन 900 अपॉन 1400, ये कट गया, वैल्यू बनी 5 अपॉन 9। फिर से देखो इसको एक बार, स्टेटमेंट समझो इसकी एक बार, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है स्टेटमेंट समझने। समझ सकते हैं इसे, इजी डिफिकल्ट दो केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारे पास। 14 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 14, given that two numbers appearing on throwing two dice are different। पहले तो दो डाइस थ्रो करेंगे, कितने केस बनेंगे, दो डाइस में 6 इंटू 6 इजिकल टू 36 केस में, टोटल केस बनेंगे 36। और हाँ, हमसे ये बोला है कि appearing two dice are different, डिफरेंट नंबर्स कितने केस बनेंगे, मैं कहूं डिफरेंट नंबर्स के केस कितने बनेंगे, डिफरेंट नंबर्स के, डिफरेंट नंबर मींस 1 एंड 1 नहीं आएगा, 2 एंड 2 भी नहीं आएगा, 3,3 भी नहीं आएगा, सेम नंबर नहीं आएंगे, 1,2 आएगा, 1,3, 1,4, 1,5, ऐसे। तो टोटल केस बनेंगे 30, क्योंकि हमारे पास 1,1 हट गया, 2,2 हट गया, ठीक है, ये हट गया, ये भी हट गया, देखो ये हट गया, सेम नंबर हट गया यहाँ से। देखो टोटल केस बन गया आगे 30 केस, 5 5 5 5 30 केस। अब आगे देखो, ये हो गया, तो हम यदि इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 30 अपॉन 36, ये बन गया। आगे चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम नंबर्स 4, नंबर्स का सम 4 आना चाहिए, लिख लेते हैं नंबर का सम 4। हम तो नंबर का सम यहां से चेक करेंगे, हम नंबर्स का सम 4 यहां चेक करेंगे, हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 4, सम इज इक्वल टू 4। देखो सम चेक करो, 4 3,1, एक पहला सेट आ गया हमारे पास 3,1, ठीक है, फर्स्ट सेट इज 3,1 3,1, सेकंड सेट इज 2,2, बट 2,2 हम काउंट तो करेंगे बट इसमें नहीं आएगा, वो इंटरसेक्शन में हट जाएगा, ठीक है। तो 2,2 3,1 3,1 एंड नहीं, अब तो 4 आना ही नहीं है, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1,3 आएगा ना, ये 1,3, तो कितने कितनी हो गए टोटल, 3 हो गए। उन 3 में से भी जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 2,2 नहीं लेंगे, क्योंकि 2,2 है ही नहीं यहाँ पे, हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, इसको मैं मान लेता हूँ F, इसको मान लेते हैं E इवेंट, ठीक है, E इवेंट E, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E पहले निकालेंगे इंटरसेक्शन, E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1,3 एंड 3,1, ठीक है। हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, कितने एलिमेंट जो सपोर्ट करते हैं, दो, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 36, तो बोलेंगे 2 अपॉन 36 अपॉन में ये बन के आएगा 30 अपॉन 36। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा आंसर 2 अपॉन 36 अपॉन 30 अपॉन 36, ये कट गया 1 अपॉन 50, ये आंसर बन के आएगा 1 अपॉन 15। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, आगे चले जी। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 ये पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a dice if a multiple of 3 comes up. हमें डाइस थ्रो करते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कितने बनेंगे? अच्छा, डाइस में कितने नंबर्स आएंगे? चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 नंबर आ सकते हैं, लेकिन इनमें मल्टीपल ऑफ 3 कितने? तो ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल में हो, 3 और 6, दो नंबर ऐसे हैं, 3 और 6 नंबर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। बाकी नंबर्स 1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 4 एंड 5, 4 एंड 5 ये वो नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल में नहीं है। अब आगे देखो, यहां पे लिखा है थ्रो द डाइस अगेन। यदि हमारे पास कोई मल्टीपल ऑफ 3 में आता है, मल्टीपल ऑफ 3 कोई भी नंबर आता है, तो हम इसको एक बार फिर थ्रो करते हैं। ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं हमें। पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस इफ द मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। अगर 3 या 6 आएगा तो हम डाइस को फिर से थ्रो करते हैं, तो फिर से थ्रो करने में 1 से लेकर 6 तक नंबर आएगा। इसका मतलब 3 के साथ में 1 केस बनाएगा। देखो 3 के साथ में 1 2 3 4 5 6 सारे केस बनेंगे, 6 के साथ में 1 से लेकर 6 तक सारे केस बनेंगे। इसका मतलब 3, 1 एक केस बन गया, 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 एंड 3, 6 ये तब केस बनेंगे जब डाइस में 3 आता है। हमें देखो, और जब 6 आता है तो 6, 6 आने पे भी हम फिर से डाइस को तो चेक करेंगे, तो 6, 3, 6, 4 एंड 6, 5 लास्ट में बनेगा 6, 6 टोटल 12 केस बनेंगे 3 और 6 पे। अब देखो आगे देखो, if any number comes, यदि 2, 1, 2, 4, 5 आता है, then toss a coin, हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। कितने केस बनेंगे कॉइन टॉस में? 2, हेड या टेल। तो मतलब यदि 1 आता है तो 1 के बाद में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 के बाद में हेड या टेल आ सकता है। तो कितने केस? टोटल 8 केस बनेंगे। कैसे? देखो इसके केस लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे 1 हेड आ सकता है, 1 टेल आ सकता है, हेड और टेल, 2 टेल 2 हेड आ सकता है, 3 टेल तो है नहीं, 3 तो यहाँ आ गया ना, हाँ 4 टेल 4 हेड आ सकता है, और 5 टेल और 5 हेड आ सकता है, 5 टेल और 5 हेड आ सकता है। अब काउंट करो, ये टोटल केस है। अब केस काउंट करो, टोटल 12 केस ये हो गए, 8 वो हो गए, 18 केस हो गए, 18 केस नहीं 20 केस, 12 प्लस 8 20 केस, टोटल केस हो गए 20, टोटल केस 20। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी पे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कॉइन शोज ए टेल। पहले टेल लिख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। बताओ टेल के कितने इवेंट्स हैं, टेल के कितने केस हैं, ठीक है लिखा हुआ है क्या? हाँ देखो, ये टोटल सैंपल स्पेस लिख दिया हमने। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 20, ठीक है। क्या करते हैं? टेल हमने मान लिया इवेंट ई का मतलब सोज ए टेल, सोज ए टेल। ये चक्र कितने में टेल आ रहा है? 1 नहीं 1 2 3 4 में टेल आ रहा है, तो इसके एलिमेंट्स बनेंगे 1t 2t 4t एंड 5t। हम बोलेंगे ठीक है, इसके आगे लिखेंगे, ये हो गया। अब गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाइस शोज ए 3, ऐसा डाइस जहां पे 3 आ रहा है, देख लेते हैं। देखो एफ इवेंट शोज ए 3, शोज ए 3, हाँ जी 3, 3, 1 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 एंड 3, 6 एक और है भी देखो 6, 3 एंड 6, 3। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, मींस दिस इज इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। देखो इंटरसेक्शन कितने एलिमेंट्स हैं? इंटरसेक्शन 1t 2t 4t 5t। F इवेंट में 3, 1 3, 1 3, 2 3, 3 0। इसका मतलब ये 0 हो गया, द प्रोबेबिलिटी इज 0। कोई भी कॉमन नहीं है। और
हम यदि मानो हमें इसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखना भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ेंगे कॉइन शोज ए टेल गिवन दैट एटलीस्ट थ्री आने पे तो डाइस को फेंकते हैं हम, थ्री आने में कॉइन तो टॉस करते ही नहीं है। कॉइन कब टॉस करते हैं 1 2 4 5 में, तो 3 का कॉइन से कोई मतलब ही नहीं है, 0 प्रोबेबिलिटी आएगी। बट एग्जाम में तो ऐसे लिखना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन बचे? 15 हो गया, 16 नंबर। अच्छा टोटल कितने? 17 है। हाँ 16 नंबर देखने के बाद हमें निकालना है, हमें पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, अच्छा पी बी 0, हमें निकालना है पी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी कितना रखा है? 0। क्या कितना आ गया हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0, 0 को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। भाई 0 यदि ऊपर गिवन होता तो मूल 0 आएगा, बट यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ऑप्शन हो गया सी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, ओके हमने देखा कि ये दोनों इवेंट्स के लिए सच दैट है, मतलब इक्वल है, मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दोनों इक्वल है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो ये कट जाएगा यहां से, जो सेम नंबर है, ये मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बन के आ गया ऑप्शन डी। बट इसका मतलब ये नहीं कि दोनों इक्वल होंगे, ये तो सेट्स इक्वल हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो सकती है, बस सेट इक्वल नहीं हो सकते। समझ में है? इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.1 हमारी कंप्लीट हो गई।